शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 17 के द्वारा किस प्रकार यज्ञदत्त नामक राक्षस की मित्रता भगवान शिव से हुई और किस प्रकार भगवान शिव ने उसे कुबेर पद की प्राप्ति दी और वे कैलाश पर्वत पर कैसे गए। कृपया आप ध्यान पूर्वक सुने। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह सामान चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। उसके बाद वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड अथवा मृत्यु मिली। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों के द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के गण वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिव गणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था। वह उन्हीं के साथ तुरंत शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग करके तथा उमा महेश्वर का सेवन करके वह कलिंग राज अरिदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम दम था। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। जब वह बड़ा हो गया और उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद वह राज सिंहासन पर बैठ गया। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना उस दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। समस्त शिवालयों में दीप दान करके अतिरिक्त दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामवासियों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिरों में दीप दान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस गांव के पास जितने शिवालय हों वहां वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दमन ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर दिया और फिर वे मृत्यु को प्राप्त हुए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फल स्वरूप जन्मांतर वे रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी भजन पूजन या आराधना समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, भगवान की कृपा से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने अपने स्वार्थ के लिए अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर किया। इस सत्कर्म के फल स्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। देखो तो सही, कहाँ उसका यह कर्म और कहाँ यह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्मा प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। यह तो उसके ऊपर शिव के प्रसन्न होने की बात बताई गई है। शिव भक्तों, अब मन को शांत करके कृपया आप ये सुने कि किस प्रकार भगवान शिव की और कुबेर की मित्रता हुई। पहले के पाद्य कल्प की बात है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र वैष्णव कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी को उपभोग किया। जब वह कल्प बीत गया और वर्षा ऋतु आरंभ हुई, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था कुबेर के रूप में अत्यंत दुसह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्र प्रकाशिका काशीपुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्न में प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया।
जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम क्रोधादि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चम्र मात्र ही रह गए थे। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तब फिर भगवान शिव और पार्वती जी कुबेर के पास आए और शिव जी ने खुशी से कुबेर की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को लगाकर ठूठे खाट की भांत स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही अपनी आंखें खोलकर देखा, त्यों ही भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के हजारों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें बंद हो गईं और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि दीजिए जिससे आपके चरण बिंदों का दर्शन हो। स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे शंभु, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह वर सुनकर देवादिदेव महादेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के पास यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बड़ा है? यह रूप, प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सुंदरी सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब माता पार्वती के देखने की तरफ से उसकी बाईं आंख फूट गई। देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की आवाज सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, तुम्हारी तप संपत्ति की प्रशंसा कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहाकों के राजा हो जाओ। यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे पास निवास करूंगा। हे मित्र, तुम्हारी प्रति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। इन उमा देवी के चरणों में साक्षात प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत खुशी से इनके चरणों में गिर जाओ। शिव के प्रिय भक्तों, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बने रहे। तुम्हारी बाएं आंख तो फूटी गई है, इसीलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। शिव भक्तों, इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम को चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मित्रता प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वहां भगवान शंकर का निवास हो गया। शिव के प्रिय भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कथा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। बोलिए महादेव बाबा की जय।